झारखंड सहायक आचार्य 26,001 भर्ती, सीटेट के साथ हुआ अन्याय, जिम्मेदार कौन? सुप्रीम कोर्ट, झारखंड सरकार, 15,000 से अधिक सीटें खाली। आप जिम्मेदार किन्हें मानते हैं? 15,000 से अधिक सीटें खाली क्यों रही? और सीटेट के साथ हुआ अन्याय, इसके जिम्मेदार कौन है? कब पूरी होगी झारखंड सहायक आचार्य 26,001 भर्ती? यानी 26,001 सीटें कब भरेगी? आप इसकी उम्मीद कल्पना करते रहिए। इस वीडियो में पूरी चर्चा मैं करूंगा, फैक्ट के साथ, प्रमाण के साथ चर्चा करूंगा। स्वागत करता हूं मैं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स फ्रेंड में। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं ये कहानी शुरुआत कहां से होती है। कहानी शुरुआत होती है यहां से, जब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी विज्ञापन जारी करती है। विज्ञापन संख्या 13/2023, झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। हालांकि बाद में इस विज्ञापन का नाम भी बदला जाता है और सहायक आचार्य किया जाता है। चलिए अब इसमें टर्म क्या लगाया था? जेएसएससी ने फॉर्म भरने के लिए टर्म क्या लगाया था? ये 1 to 5 का है, आप देख सकते हैं इधर 1 to 5 सेम टर्म था। 6 to 8 में क्या टर्म लगाया था आपको मैं बताता हूँ। ये सारे टर्म तो था ही, पर सबसे महत्वपूर्ण टर्म ये था, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको मिलेगा ये। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण। विज्ञापन झारखंड सरकार जारी करती है 9 साल के बाद, 10 साल के बाद। झारखंड सरकार कराई नहीं है जेटेट लगभग 8-9 वर्षों के बाद। और जारी क्या करती है कि इस फॉर्म को आप तभी भर पाएंगे जब आप जेटेट पास किए हैं। यदि आपने जेटेट पास किया हो तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, जबकि 8-9 वर्षों से जेटेट हुआ ही नहीं। चूंकि झारखंड के सभी अभ्यर्थी जिन्होंने 2016 के बाद बीएड डीएलएड किया, सरकार से आग्रह किया था कि आप पहले जेटेट ले लीजिए फिर विज्ञापन जारी कीजिए, ताकि हमें भी शिक्षक बनने का मौका मिले, हम भी शामिल हो सके शिक्षक भर्ती में। पर झारखंड सरकार जल्दबाजी में विज्ञापन जारी करती है। झारखंड के स्टूडेंट अभ्यर्थी जो योग्य थे हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट उन्हें इस ऑनगोइंग भर्ती प्रोसेस में शामिल होने का आदेश देती है। और झारखंड सरकार बड़े ही चालाकी से इसी विज्ञापन में, ऑनगोइंग प्रोसेस में ही सीटेट को शामिल करा लेती है। जबकि झारखंड सरकार यदि चाहती कि 8-9 वर्षों से जेटेट नहीं हुआ है तो सबसे पहले इस विज्ञापन को रद्द करती, पुनः विज्ञापन जारी करती जिसमें सीटेट को शामिल किया जाता, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन देखिए ये झारखंड सरकार का विज्ञापन आपने देखा ही होगा, जो आया था 15 फरवरी 2024 को, और यहाँ पे वह संशोधन करती है और सीटेट को शामिल कर लेती है। देखिए ये आपने पढ़ा भी होगा, ये जो कॉलम है ये कॉलम आपने पढ़ा ही होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, कहाँ से? पड़ोसी राज्यों से या केंद्रीय, मतलब सीटेट, या पड़ोसी राज्यों से जेटेट। अब चूंकि ये प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है कि झारखंड के सीटेट अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल कैसे हो गए, वो शिक्षक भी बन जाएंगे। तो शायद उन्हें पता था कि कंपटीशन किससे होने वाला है, और वह अंततः पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद प्रोसेस चलता है और अंत में आपको पता है डिसीजन क्या आता है। ये डिसीजन आता है जहां से सभी सीटेट के अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं और उनका शिक्षक बनने का सपना खत्म हो जाता है। वी मेक इट क्लियर दैट सीटेट होल्डर और स्टेट होल्डर हु हैव अप्लाइड आफ्टर द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट और आफ्टर अमेंडमेंट इन द रूल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट वुड not be eligible for the requirement in the furtherance of advertisement number 13 2023। और यहाँ से सीटेट को बाहर कर दिया जाता है, बड़ी आसानी से सीटेट बाहर हो जाता है। ये एक प्रकार से कंपटीशन से बचने का भी तरीका होता है, क्योंकि जो भी फॉर्म अप्लाई किए थे वो सभी झारखंडी थे, और झारखंडी सीटेट वाले थे जिन्हें 9 वर्षों से जेटेट नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और इसमें शामिल हुआ था, परंतु उन्हें बाहर कर दिया जाता है। बात करें आगे की तो आपको पता होगा ये
जब डिसीजन आया उसके बाद ये मामला रुका नहीं, बहुत आगे तक गया और अभी भी इसमें केस खत्म नहीं हुआ है, अभी भी सुनवाई जारी है और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल ही रहा है। अभी पिछले दिनों ही जो कंटेंट का केस था उसको डिस्पोज किया गया है, लेकिन 5% का मामला अभी आपको पता होगा नियुक्ति मिला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन हुआ है। बीएड वाले को 1 to 5 में नियुक्ति पत्र दिया गया है, परंतु झारखंड सरकार पता नहीं क्या देख रही है, क्या कर रही है। आपको पता है 26,000 एक वैकेंसी में अभी तक मात्र 10,000 सीट ही भरी है, 15,000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं। जिम्मेदार कौन है? अब आपको सबसे पहले वाले बिंदु पर लाते हैं कि इन समूह का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में जो सीटेट के साथ अन्याय हुआ है उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, ये फैसला आप खुद करें। स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि सीटेट इनवैलिड है। नहीं, सीटेट चूंकि ऑनगोइंग प्रोसेस में हाई कोर्ट ने शामिल किया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसमें नहीं रखा है। ऐसा नहीं कि सीटेट योग्य नहीं है। आप खुद फैसला कीजिए कि यदि सीटेट के साथ अन्याय हुआ तो उसके जिम्मेवार सुप्रीम कोर्ट है या फिर झारखंड सरकार है या फिर कुछ अंकल और आंटी लोग हैं। इसका डिसीजन आपको खुद करना है। मैं आपको जो फैक्ट था फैक्ट के सहित बताया। अब जो 15,000 सीट खाली बचा हुआ है, 15,000 से ज़्यादा सीटें, ये कब भरेगी, कैसे भरेगी, आने वाले समय में आप सभी इसके गवाह बनने वाले हैं। बात कर लेते हैं जेटेट की, जिसकी संभावना अभी दिख नहीं रही है। कभी कार्मिक विभाग में जाता है तो कभी फाइल आगे बढ़ता है, कभी फाइल दब जाता है। जेटेट की संभावना फिलहाल तो दिख नहीं रही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में फैक्ट के साथ कुछ जानकारी दिया। अगले वीडियो में पुनः कुछ फैक्ट के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।